तो सभी अपने सुखासन मुद्रा के अंदर बैठ जाओ। अपनी ज्ञान मुद्रा बना ले। ज्ञान मुद्रा, फर्स्ट थंब और फर्स्ट फिंगर हल्का सा बिल्कुल टच करके, ठीक है? और आराम से अपनी मुद्रा के अंदर बैठ जाओ। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक बार लंबा सांस लें और छोड़ें। सांस लेते वक्त चेस्ट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। बेली जो है, स्टमक जो है बाहर की तरफ एक्सपैंड होना चाहिए, बाहर की तरफ निकलना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि आपका जो स्टमक है एक्सपैंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। आपकी चेस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। जब आप सांस लें, ये महसूस करें शरीर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ पूरा शरीर जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। सभी ज्ञान मुद्रा बनाएं, आराम से आईज क्लोज, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों के ऊपर। महसूस करो कि जो हमारी सांसें हैं, हमारी नोस्ट्रिल से टच करती हुई हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। नोज के फ्रंट पार्ट पर टच करी और फिर उसके बाद नोस्ट्रिल से एंटर होती हुई अंदर जाए। तो हमें महसूस करना है कि कौन से नोस्ट्रिल से एंटर हो रही है। जो भी नए पर्सन्स जुड़ रहे हैं, अपनी वीडियोस ऑन रखें। सबसे पहले आपको एक सुखासन बनाना है, एक आराम से जमीन पर गद्दा वगैरह बिछा के, जैसे मौसम के हिसाब से। अपने आप को सभी म्यूट पोजीशन में रखेंगे और सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनानी है। पहला थंब और फर्स्ट फिंगर ऐसे टच करी। आराम से आप आसमान की तरफ ऐसे हाथों की पोजीशन रखेंगे और अपने पैरों के ऊपर रखकर आईज क्लोज, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। महसूस करना है कि जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, सबसे पहले वो कहाँ पर टच की। हमारी नोस्ट्रिल से टच होती हुई अब कौन से नोस्ट्रिल से एंटर हो रही है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से।
आईज क्लोज करें, केवल सुनते रहें, आपको सब चीज आराम से सुनाई देगी। केवल सुनना है, उनको फॉलो करना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वासों को सेंस करते चले जाओ। नोस्ट्रिल से टच करती हुई हमारी जो नाक है उसका अगला हिस्सा, होठों के ऊपर से वो टच करती हुई कहाँ से टच कर रही है, फिर कौन सी नोस्ट्रिल के अंदर के पार्ट से टच किया उसने, और गले से होती, थ्रोट से होती हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गई। सिर्फ महसूस करें, लंबा सांस, सांस पूरा बॉडी के अंदर तक आराम से। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जिन्होंने अभी भी वीडियोस ऑफ कर रखे हैं, वीडियो ऑन करें। जब तक मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपने क्या कुछ गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं। हाँ, आराम से। सभी ज्ञान मुद्रा में, मुद्रा चेंज नहीं करनी। हथेलियां आसमान की तरफ,
अब धीरे से अपना हाथों को रब करें, आंखों पर रख के धीरे धीरे अपनी आंख ओपन कर लें। मुझे लगता है आज ठंड ज्यादा भी है और सबको ठंड लग भी रही है, तो थोड़ा सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर हीटिंग लेके आते हैं। नंबर 1, स्वरों को चेक करना है आपको। सबसे पहले तो स्वर चेक करो अपने। स्वर कैसे चेक करते हैं? जो नए पर्सन हैं वही सिंपल, अपनी 2 उंगलियां ली, अपनी नोस्ट्रिल के नीचे रखे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करा, हिलानी नहीं है उंगली, ध्यान रखना, बिल्कुल नोस्ट्रिल के नीचे ऐसे रख, बस, स्टॉप। दोनों हाथ की दोनों उंगलियां, और देखो एक साइड से प्रेशर आ रहा है, एक साइड से नहीं आ रहा है ना, एक से कम आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है। जिससे भी ज्यादा प्रेशर आएगा वो आपका नोस्ट्रिल चल रहा है, या राइट या लेफ्ट। राइट का मतलब सूर्य, लेफ्ट का मतलब चंद्रमा। यदि दोनों ही चल रहे हैं तो सुषुम्ना। क्लियर? राइट का मतलब सूर्य, जिसको हम लिखेंगे SU। लेफ्ट का मतलब चंद्रमा, CH। और यदि दोनों चल रहे हैं तो सुषुम्ना, SH। क्लियर? कोई नहीं, अभी धीरे धीरे आ जाएगी। अभी सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर दोबारा बीच बीच में चेक करेंगे, आएगा। हाथों को रब कर लो, हीटिंग क्रिएट होगी। और जिसको भी कोई क्वेश्चन पुट करना है अपना वहां पे हैंड रेज कर लें, मैं आपसे बात कर लूंगा। मुट्ठी बंद, और दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है, ऐसे और ऐसे। हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनी बिल्कुल सीधी, और ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गगन जी आप गलत कर रहे हो, आपके हाथ मिल नहीं रहे। 1, हटना नहीं चाहिए, हाँ मिला रहना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टॉप। जब हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, अलग से करेंगे तो आप देखोगे बॉडी पे पेन नहीं आता। जब हम ऐसे करते हैं तो पूरा प्रेशर हमारे हाथ पर आता है। जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारे ब्रीथ पे जाएगा, सांसों के ऊपर जाएगा। ओके। अब दूसरी एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, अपनी गर्दन से रिलेटेड, अपनी आईज से रिलेटेड कर। ओके। तो क्या करना है, जिस भी आप कमरे में बैठे हो, कमरे के बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पे, दीवार जो कोना होता है उस कोने को आप देखना शुरू करो, और कोने से 1 फुट नीचे एक एंगल बना लो कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ, और गर्दन ऐसे घुमाई हमने एक साइड से, और बहुत ही स्लो स्लो हमने उस लाइन को देखना शुरू कर दिया। एक एज्यूम कर लो कि छत से 1 फुट नीचे एक लाइन बनी हुई है, और हमने इसको ऐसे ऐसे इस साइड से मूवमेंट करनी है। आईज भी घूमनी चाहिए और गर्दन भी घूमनी चाहिए। 3 टाइम्स हमें इस चीज को करना है। 3 टाइम्स करने के बाद नॉर्मल।
अब हमें कंधों की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर्स की। अब ऐसे हाथ कर लो, जिनको ऐसे इजी हो ऐसे कर सकते हो, और जिनको नीचे हाथ रख के करना है आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। ऐसे हाथ रखा, तो अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज पूरा हाथ पीछे फिर आगे, ऐसे इस टाइप से। नाइन टाइम्स, 4 5 6 7 8 9। ये आप नहीं कर पा रहे, आप दोबारा एंटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आरामदायक मुद्रा में, बिल्कुल आराम। जहां पे भी बॉडी के अंदर थकावट आए, बॉडी को रोको। अब जिनको सर्वाइकल की पेन है, या जिनका गर्दन से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत, अभी क्या करना है, हमें ठोड़ी को सबसे पहले क्या है, अपनी चिन्ह को अपने यहाँ पे मिलाना, और ऐसे। फिर क्या करना है, ये वाला कान यहाँ पे टच होगा, ऐसे करते हुए फिर बैक साइड में गुद्दी पीछे, फिर ये वाला कान यहाँ पे मेरा टच होगा, फिर ऐसे। ये ऐसे चक्की चलानी है, मोमेंट। केवल 3 टाइम्स। अब की बार एंटी डायरेक्शन में, अपोजिट। 1 2। शीनू जी अपनी वीडियो ऑन करें। नॉर्मल। अब थोड़ा सीटी बजाने का अभ्यास कर लेते हैं। सीटी बजाते हैं। अब सीटी कैसे बजानी है, बॉडी के अंदर हीटिंग क्रिएट करने के लिए, अपनी नसों को खोलने के लिए। जैसे हम सीटी बजाते हैं तो उस हिसाब से अपना शेप कर लें, ऐसे किया। और इनहेल करना है, सांसों को पूरा खींचना है। उसके बाद 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर उसके बाद माउथ क्लोज, और नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। क्लियर? करें। एक बार और। थर्ड टाइम। रिलैक्स। तो इस तरह हमने 3 बार करी, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर हीट क्रिएट हो गई होगी ऑटोमेटिक। जिनके नोस्ट्रिल बंद हैं
मॉर्निंग के टाइम में कई बार हमारे नोस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं, जुकाम में, वो जुकाम खुलना शुरू हो जाएगा, आपकी नोस्ट्रल्स साफ होने शुरू हो जाएगी इस एक्सरसाइज, है ना? अभी भी जिन्होंने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं प्लीज ऑन कर लें। यदि आपका कुछ सीखने का मन है, यदि आपको खाली रिकॉर्डिंग देखनी है, सुनना है तो बात अलग है। अब हम एक आसन करेंगे, उसे क्या कहते हैं? भ्रामरी योग। भ्रामरी मीन्स जैसे भंवरा होता है ना, ऐसे करता है, तो हमें गले से साउंड निकालनी, क्योंकि इस समय क्या है, गला जाम हो जाता है, गले की आवाज नहीं निकलती, है ना? उससे क्या होगा, मान लो गले के अंदर टॉन्सिल्स वगैरह हैं, थायराइड बढ़ा हुआ है, उस पे भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। थायराइड क्या यहीं पे तो होता है, गले के ऊपर थायराइड होता है। थायराइड मान लो फूल गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, या तो व्यक्ति मोटा होगा या पतला होगा, दोनों में से कुछ हो जाए, तो ये एक्सरसाइज करने से वो बैलेंस होना शुरू। इसके अंदर क्या करना है, सांसों को लंबा खींचना है, और जैसे भंवर आवाज करता है, गले की आवाज को कंपायमान यानी कि वाइब्रेटर को स्टार्ट करना। करते हैं स्टार्ट। यानी कि पूरा प्रेशर लगाना है और गले से साउंड 3 टाइम्स, है ना? नॉर्मल। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को थोड़ा सुस्तीपन आ रहा है अभी भी। जब भी आप क्लास के अंदर बैठें, प्रियंका जी, मेरे ख्याल तो सभी को आवाज ठीक आ रही है? किसको आवाज की दिक्कत है? यदि ओके है तो ऐसे साइन कर दीजिए कि प्रियंका जी, आप दोबारा अपना देखें, वॉल्यूम या तो डाउन होगा, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आप ज्वाइन कर लें, उससे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, रीसेट हो जाएगा। ओके, ओके। अब क्या है कि हमने गले की भी एक्सरसाइज कर ली, और ये एक्सरसाइज ना आप दिन में 2-4 बार भी कर सकते हैं आराम से। यदि आपको महसूस हो रहा है कि भाई मुझे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, बेचैनी हो रही है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करो, आपका वैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? तो अब हमें क्या करना है, इस प्रकार की हमने एक्सरसाइज कर ली, अब हम तैयार हो गए हैं। अब एक सुबह जो बोल रहा था, जो सुस्तीपन आता है, जब आप मॉर्निंग के अंदर उठते हैं, पानी वगैरह पीजिए, फ्रेश वगैरह होइए, ठीक है? उसी समय अपनी आँखों को धोना है। धोएँगे कैसे? जो भी पानी आप लेते हैं, उसको पहले अपने मुँह के अंदर भर लें। मुँह में भरने के बाद उसी पानी से अपनी आइज़ को वॉश करें और उस पानी को कुल्ला कर लें। जो मुँह के अंदर पानी भरा है, उसको कुल्ले से थूक के बाहर निकालें, है ना? और ये क्रिया आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। सुबह उठते वक़्त आँखें धो ली, जब फ्रेश होने गए उस समय आँखें धो ली, खाना खा रहे हो जब भी उसके बाद अपना आप मुँह साफ करने जाते हो उस समय आँखें धो ली। उससे क्या है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी शुरू हुई, और इनका सभी का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपकी श्वासों के ऊपर जाएगा। श्वास बहुत ही, ये कहते हैं कि नेचुरल वो है कि व्यक्ति का जन्म भी साँसों के साथ हुआ, और इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से भी होता है। कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में जो हमने पुण्य किए, पाप किए, हमारे साथ में चलते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जो पाप किए हुए हैं, जो हम भोग रहे हैं, उनको पुण्य में भी बदला जा सकता है। उसकी केवल क्रिया स्वर विज्ञान ही है। स्वर विज्ञान के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है? गुलाब जी। अब जो नेक्स्ट आसन है, स्टार्टिंग से ही गुलाब जी कराएंगे, वन बाय वन। जी गुलाब जी। प्राणायाम का सर।
हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग से। ओम से ना, ओम बोलेंगे, लंबे से लंबा ओम बोलने की कोशिश करें, सुंदर बोलने की कोशिश करें। शुरुआत करते हैं। जिसको कहीं पर भी कोई डाउट हो, कुछ भी चीज समझ नहीं आए, तो आपको सिर्फ रेज हैंड करना है। ठीक है, हैंड रेज कर लेंगे तो आपको हाथ के हाथ पढ़ो सोल्व करते चले जाएंगे जी। जी सर, सभी ओम बोलेंगे मेरे साथ। ओम। एक तो थोड़ा सा कोशिश करनी है, जब हम एक ग्रुप के अंदर बैठे होते हैं ना, तो एक लय बनाओ, मतलब सभी इकट्ठे ही स्टार्ट हो और इकट्ठे बंद। उसी के अंदर हमें देखना है हम कितना लंबा ओम बोल पा रहे हैं। कुछ पर्सन्स नए भी जुड़े हैं, तो उनको एक सिंपल सा है कैसे ओम बोलना है कि हमें पहले झुकना है, सांस को खींचना है और ओम के थ्रू एक्सेल करना है, जिसे एक स्लो स्पीड के अंदर ओम भी बोल रहे हैं और साथ में अपना एक्सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, और सभी को इकट्ठा बोलना है। कभी कोई शुरू हो रहा है, कभी शुरू, तो लय नहीं बन पा रही, तो लय बना के हमें करना है। अपनी जो साउंड आ रही है सब उस एक साथ, साउंड के साथ साउंड मिलाना। सब के सब एक साथ में बोलेंगे और जितना लंबा बोल सकते हैं। और हम इस ओम के बाद है ना, जैसे कि माहौल सर्दी का है, तो हम एयर को अंदर लेके रोकेंगे तो थोड़ा सा ना हीटिंग होएगी बॉडी। तो थोड़ी अब पहली बार हम हीटिंग करेंगे ओम के बाद। ओम बोलने के बाद फिर से नाकों से लंबा सांस लेंगे और लंबा सांस लेने के बाद हम ठोड़ी को लगा लेंगे यहाँ पे चेस्ट पे, और मन ही मन काउंटिंग काउंटिंग करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़ा ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। एक साथ बोलेंगे सभी। शुरुआत करते हैं। ओ बहुत सुंदर। अब धीरे से नॉर्मल हो जाएंगे और फिर से हम बोलेंगे 2 बार। महेंद्र जी अपना चश्मा उतार लें। फिर से हम बोलेंगे, लंबा हम बोलेंगे। जितना लंबा ओम आप बोलेंगे उतने ही आपके अंदर के फेफड़ों के अंदर के जो सेंसर हैं वो खुलेंगे और एयर को अच्छे से कंप्लीटली कर पाएंगे और एयर सब आपकी आउटपुट करने लगेगी सही से। तभी आप ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे अच्छे से। उसी से आपका प्राण मजबूत हो जाएगा। फिर से हम बोलेंगे।
अब सभी अपने नाक नोस्टल चेक करेंगे एक तरह से। दोनों खुले कि नहीं खुले ये चेक करना होता है। और ये चेक करना होता है कि हमारे नोस्टल से जो एयर है वो हीटिंग हुई कि नहीं हुई। अगर जो सर्दी का माहौल है तो हमें हीटिंग करना होता है, बॉडी में चेस्ट में हम रखेंगे तो वो हीट हो जाता है। जैसे कि कुकर में पानी डाल के गैस पे रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं तो हीट हो जाता है। ऐसे जब हम अपनी चेस्ट में हीटिंग करते हैं तो हमें सर्दी लगनी कम हो जाती है। इसी जी जी फिर से एक बार करेंगे। एक मिनट ऋषि जी, जो आप स्वर लिख रहे हैं कि मेरा कौन सा स्वर है, उसके साथ काउंटिंग भी लिखो, है ना? कितनी आपने काउंट की है, अदरवाइज अगली काउंटिंग करना। जो सर बता रहे हैं अभी, उसके अंदर क्या है, हम होल्ड कर रहे हैं, इनहेल करके होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने का क्या है कि मैंने अपनी जो चिन है वो अपनी यहाँ पर लगा ली। यदि किसी को यहाँ पर परेशानी हो रही है तो सीधी गर्दन रख के भी कर सकता है। हाँ खासकर जिनको भी गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ही इसकी प्रैक्टिस करें, एकदम ना करें। जैसे पहले मैंने चिन को यहाँ पे लगाया, पहले 10 एक सेकंड फूल किया, करियो। उसके बाद 15 सेकंड, उसके बाद 20 हाँ सेकंड। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे उसकी काउंटिंग बढ़ाए। आप देखेंगे कि आपकी गर्दन से जो नसें खिंच जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, वो पड़ो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हमें इस समय क्या है, बॉडी को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और जैसे ही बॉडी सॉफ्ट होगी, आपके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको स्वरों का पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरा स्वर चल कौन सा रहा है। मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जितनी जानी चाहिए उतनी जा पा रही नहीं जा पा रही। जो हम कहते हैं गर्दन में दर्द है, शरीर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है जी, गुलाब जी, अनम्यूट हो जाएं सर। जी सर। अब हम ना फिर से ओम बोलेंगे और ओम के बाद हम 10 से 15 कपाल भाती करेंगे। उसके बाद फिर हमने ओम को बोलने के बाद सांसों को बाहर ही रोकना है। फिर से ओम बोलेंगे और लंबा ओम बोलने की कोशिश करें, ज्यादा से लंबे से लंबा। ओ ओ।
सभी नॉर्मल हो जाएंगे। और 10 से 15 बार कपालभाति करेंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे आएंगे। सभी करेंगे मेरे साथ। कपालभाति आप में क्या होता है जब। जी सर। हम आप पूरी डिटेल समझा दें कपाल भारती कैसे करनी है। कपालभाति में क्या होता है, जैसे हम सांस इनहेल करते हैं तो लेने वाला जो इनहेल होता है वो 3 सेकंड का होता है। और 3 सेकंड लेने के बाद हमें वो 3 सेकंड का जो सांस हमने लिया उसको एक ही सेकंड में छोड़ना होता है। उसका होता है कि हम फेफड़ों पे अंदर से कपाल पे प्रेशर मार रहे हैं। और जब हम कपाल पे प्रेशर मारते हैं तो उसके अंदर जो भी वायरस होता है या कोई डस्ट हमारे दिन भर में अंदर जम जाता है तो वो एक मलगम मलगम के रूप में, खकार के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमारी स्वर नलिकाएं एकदम से अंदर से स्वस्थ होने लग जाती हैं। जो कुछ ऐसी चीजें होती है जो डस्ट हो जाता है नॉर्मली तरीके से नहीं निकल पाता है, उसको हम प्रेशर से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कपालभाति। धीरे धीरे ये प्राण क्रियाएं हैं और हमें प्राण को मजबूत करने के लिए स्वर योग का सहारा, स्वर विज्ञान का सहारा लेना पड़ रहा है। जब हम अपने स्वर को अच्छे से समझ लेंगे तो स्वर को अपने आप में अपने अनुकूल हम चलाने की हो जाएंगे। सिर्फ हमें आगे चलने के बाद यही होगा कि जैसा हम सोच रहे हैं कि अभी मेरा राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, अभी मेरा लेफ्ट चलना चाहिए, तो ये समय के अनुसार बदलता रहेगा। अभी आप लोगों का जैसे शरीर चल रहा है, शरीर के अनुसार आपका स्वर बदल रहा है। और जब आप स्वर पे काम कर लेंगे तो स्वर के अनुसार शरीर काम करने लग जाएगा। इस विज्ञान को इसलिए समझना जरूरी है। तो थोड़ा अब हम 10 से 15 बार कपालभाति करेंगे। और उसके बाद हम फिर नाक से सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया करेंगे। पहले लेफ्ट से करेंगे फिर राइट से करेंगे, कि दोनों नोस्ट्रलों के जो एयर के जो नलिकाएं हैं उनको मजबूत बनाना है। क्या होता है नॉर्मली तरीके से जो लोग डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनकी जो मल की गांठें होती हैं वो वालों को चिपकाने लग जाती हैं, उनका मलगम टाइट हो जाता है। तो हमें उस चीज से एकदम से निजात पानी है, तो हमें इसका स्वर का प्रयोग करके और अपनी स्वर नलिकाओं को मजबूत बनाना है। अगर जो हमारी स्वर नलिकाएं मजबूत बन जाएंगी तो हमें, जैसे पिछले दिनों में कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने जान दे दी, उन्होंने जान इसलिए दी कि उनको इन चीजों की जानकारी नहीं थी। जी तो हमें इन चीजों की जानकारी करना है और स्वर के महत्व से हमें अपने आप को स्वस्थ करना है। जी। तो अभी कपालभाति करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ फिर आपने करता है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, साथ में आप हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये आपको लगे। अगर जो आप ऐसे भी करते हैं ऐसे, तो आपके साथ में हाथों की एक्सरसाइज भी होती रहेगी। और आपने इसमें देखना कि मैं कपाल भाती कर रहे हैं। अगर जो आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, मान लीजिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रल काम कर रहा है और आप कपाल भाती कर रहे हैं और हमें राइट चलाना है, तो आप ऐसे करते करते थोड़ा कपाल इसको, गर्दन को लेफ्ट की तरफ तरफ करेंगे तो सर राइट खुलने लग जाएगा। ऋषि जी पहले कपाल भारती कराओ, नेक्स्ट नहीं, वन बाय ठीक है वन। जी, सभी करेंगे सबसे और पहले अपने मन। एक मिनट, सबसे पहले आप आसन मुद्रा में, और हमें सांस खींचना और प्रेशर से करना है। जी, साथ के साथ लेंगे, साथ के साथ छोड़ेंगे। यानी कि सांस नॉर्मल लिया और झटके से हमें एक्सेल करना है ना? जी, यदि बलगम निकल लेकिन रहा है, नोस्ट्रिल के थ्रू निकल रहा है, तो उसको निकलने दो। धीरे से लिया और प्रेशर हाँ, से छोड़ दिया। प्रेशर से छोड़। सभी करेंगे। अपने मन की गति से, अपने मन ही मन में आपने 50 तक काउंटिंग करना है। और 50 करने के बाद आप करेंगे सब। स्टार्ट कर देंगे।
अब नॉर्मल। हाँ जी हनी जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं वीडियो ऑफ किया था, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कोई थोड़ा हाउस होल्ड वर्क होता है ऑल्टरनेट डेज पे सर। कोई बात दूसरा मैं गुलाब जी से पूछना चाह रही थी कि जो ये बता रहे हैं कपालभाति, इसको हम भस्त्रिका कहते हैं। आपकी बात का खंडन नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन भस्त्रिका और कपालभाति अलग अलग है या वही देखिए चीज है? ऐसा, पहली बात तो ये है, अभी ना आप नामों के ऊपर मत जाओ। ठीक है, लेकिन हम सर कपालभाति तो नहीं करना, वो जो हम नहीं, कोई अलग बात करते नहीं, हैं। अभी हम एक्चुअल में मैं यहाँ पे बता नामों देता के हूँ। ऊपर नहीं जा रहे। हमारा सिर्फ देखिए, पर्पस है, वो एक हो सकता है, वो आपके सामने डिटेल सारी चीज आएंगे, गुलाब जी बता भी देंगे, है ना। अभी थोड़ा सा हमारे पास समय की भी कमी है, वो आप पूछ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी आपकी शंका है सारी दूर होगी। अभी ठीक है सर। हमारा जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि हम अपने सांसों को अपने फेवर में कैसे लाएं, मतलब कंट्रोल कैसे करें, है जी ना। सर, आपकी बात सही है, लेकिन मैं क्या समझ के करूं सर, जो हम अच्छा अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। हैं। मैं सर मैं बताता हाँ हूँ। हाँ, बता बता। भस्त्रिकाओं में क्या होता है, आपने जैसे भस्त्रिका, जैसे हम पंपिंग करते हैं, भस्त्रिकाओं में सांस को उतना ही आपने अंदर लेना होता है, उतना ही सांस को बाहर छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पे सर ने आपको बताया अभी लेने वाला पॉइंट 3 है, छोड़ने वाला 1 है, तो इसको कपालभाति कहते हैं। और जो भस्त्रिका होती है ऐसे होता है, ठीक है। ये भस्त्रिका है। ठीक तो है सर, अभी ठीक है। अगर हम भस्त्रिका करते हैं तो हमें जो हमारे अंदर जो डस्ट है वो नहीं निकल पाएगा। तो पहले कपालभाति करेंगे, उससे हमारी स्वर्णलिकाएं साफ हो जाएंगी। क्योंकि अभी अगर जो आप इसको करोगे तो आपको खुली जगह में करना होगा, नहीं तो आपको रुमाल रखना होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे हम सब चीजों के, हमने क्या है, स्वर को मजबूत करना, मेरा तात्पर्य ये है कहने का। ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, जो योगा है ना और ये हम्म। स्वर है, ये सब आपस में मिले जुले हैं, हाँ कहीं सर, ना थोड़ा कहीं कनेक्टेड है, कंफ्यूजन हो रहा है ना। कंफ्यूजन हो रहा है, हम इसीलिए हाँ मैंने नहीं, आपसे। बिल्कुल 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 ठीक है। अब हम्म। हमारा सिर्फ पर्पस क्या है, हम सिर्फ वही चीज ढूंढ के लेके आ रहे हैं, वही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिनका श्वासों के साथ रिलेशन है। हमें तो श्वासों को कंट्रोल करना है, और जिस दिन श्वास कंट्रोल हो गए तो आपको कोई भी योगा करने की भी जरूरत नहीं होगी। ये बस सोच रहे हैं, सिर्फ योगा कब करेंगे भाई, सुबह उठे हैं, सिर्फ एक बॉडी जो है मूवमेंट में आ जाए, यानी ग्रीसिंग। और यदि आपका श्वास ही आपके फेवर में आ गया, यानी कि श्वास के हिसाब से शरीर चलना शुरू हो गया, तो बॉडी के अंदर पेन ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता चला यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, तो आप उसी हिसाब से श्वास लेंगे, आपका पेन दूर हो। कल मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे घर पे ही हुआ। मैंने आपको बताया कि मेरी मदर 85+ है, ओके। तो क्या हुआ, ठंड का टाइम बहुत ज्यादा था, हीटर चला लिया उन्होंने, बाहर निकली नहीं, और कमरे में जब सुबह से शाम तक हीटर चला तो क्या है, गैस बन गई। नेचुरली जब फ्लो नहीं होगा तो गैस बनी। अब वो गैस बनने के कारण क्या हुआ, उनका क्या है, सूर्य स्वर कंटिन्यू चलना शुरू। तो शाम को मेरे पास एकदम 5 बजे फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो। मैंने पूछा क्या कारण रहा, तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तुमने उस समय क्या किया, एकदम फर्स्ट एड कैसे दी, हीटर बंद, खिड़कियां खोली, और उनको क्या करा हमने, राइट साइड करवट लिटा दी, यानी कि मैंने उनका चंद्र स्वर चला दिया। चंद्र स्वर चलाया, पूरे 1 घंटे के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, गैस पास हो गई। वो तो एयर की मतलब अपने रूम की हमने गैस बाहर निकाल दी। साथ में बॉडी के अंदर जो हीटिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी, वहीं पे मैंने चंद्र सरोवर चलाया, वहां पे मैंने ठंडी हवा बॉडी को भी दे दी। जब दोनों का टेम्परेचर मैच हुआ तब ठीक। तो ये चीजें हमें यहाँ पर रिलेट करनी है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस समय मुझे क्या करना है, इस समय क्या चीज थी। यदि मैं वहां पर भावुक हो जाता, यार मदर है, भागो भागो भागो, तो हो सकता है मैं सोच नहीं पाता। तो मैंने क्या करा अपने आप वहां पे, मैंने सबसे पहले, जब भी मेरे पास फोन आया तो मैंने देखा कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है। क्योंकि यदि मेरा सूर्य स्वर चलेगा तो मैं उस चीज का सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा, ये करना वो करना, भागो, फिर क्या आता है, सिंपल सा आपके सामने ऑप्शन, हॉस्पिटल ही याद आता, और कुछ ऑप्शन नहीं होता, हॉस्पिटल ही याद आता है, हॉस्पिटल ही चलो। मैंने उस समय चंद्र सरोवर चलाया, मेरा दिमाग शांत हुआ, मैंने चीज को समझा,
और इस समय एक्शन लिया, हो गया काम। तो इस समय हमें इन चीजों को रिलेट करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है जी, तृप्ति मोदी जी। सर मेरा सूर्य स्वर चलता था, वो लेफ्ट चालू नहीं हुआ। हाँ, कपालभाति वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज हमने ना अभी तक बॉडी वाली एक्सरसाइज की है। आपका वैसे जो है लेफ्ट स्वर तो चालू हो ही गया है, आप कई बार लिखते हैं लेफ्ट चालू है, लेकिन पहले से तो बेटर है ना? हाँ पहले तो आपके तो हो ही नहीं रहा, लेकिन अब शुरू हो गया है, तो धीरे-धीरे हो जाएगा उसमें। ठीक है। हाँ, ओके। जी जी, सर, गुलाब। हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम 2 बार ओम बोलेंगे। ओम बोलने से क्या होता है, ओम बोलने का भी कार्य हमारा होता है, जो हमारे शरीर के अंदर, जो फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, वहां पे हम उसको निकालने के बाद ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, तो उससे भी हमें लाभ होता है। तो आप ये ना समझे कि हम खाली ओम बोलते हैं तो उसका हमारा समय बर्बाद होता है, ऐसा नहीं है। उससे भी हमें लाभ ही प्राप्त होता है। अब उससे हमको इस 2 बार ओम बोलने के बाद हमने फिर से हमने अपने फेफड़ों को एक बार फुलाना है, यानी कि हमने फेफड़ों की एयर को, जगह को और अच्छे से करना है। उसके लिए हमने नाकों से सांस अंदर लेते ही जाना है, लेते ही जाना है, जितने लेके जा सकते हैं। फिर से ओम बोलेंगे, उसके बाद लेफ्ट नोज वाला करेंगे, फिर राइट वाला करेंगे। तो 2 बार ओम बोलेंगे, एक लंबा मिनट, एक ओम मिनट, बोले। एक मिनट गुलाब जी, आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को? किसी को भी कोई नहीं, डाउट है तो ऐसे एंड कर लो, यदि क्लियर है, नहीं हुआ, ओके। इनका मतलब है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को भरना है। भरने से पहले क्या होगा? मैंने सांसें खींची, ओम के थ्रू एक्सहेल किया, इनहेल, एक्सहेल, ये नॉर्मल करना है। फिर जब हम थर्ड टाइम इनहेल करेंगे, तो हम इनहेल करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और करते चले जाओ। अपने शरीर को ऐसे करो जैसे गुब्बारे की तरफ फूलता जा रहा, फूलता जा रहा। और अपने आप हाथ भी आप ऐसे कर सकते हो कि अपनी बॉडी के अंदर सांस भरते ही जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते चले जाओ जब तक आपका दम लगता है, बिल्कुल। और जहां पे भी आप भर लो, उसके बाद अपने आप को स्टॉप करो, बस। फिर आराम से नॉर्मल कंडीशन। यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारी नसें हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको हमें एक तरह का गुब्बारे को फुलाना है, हवा निकालनी है, फुलाना है, हवा निकालनी है। तो बार 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 होगा तो वो नसें खुलती हैं और हमारा श्वास हमारे कंट्रोल में। क्लियर? करते हैं स्टार्ट। जी, फिर से करते हैं। अब धीरे से नॉर्मल हो जाएंगे। और अब आपने ही इनहेल करते हुए जाना और मन ही मन काउंटिंग शुरू कर देनी है। 50 से 100 के बीच में रखेंगे। नोस्ट्रलों से सांस लेते ही जाना है, अंदर भरते ही जाना है, भरते ही जाना है, भरते ही जाना है, भरते ही जाना है। मन ही मन काउंटिंग करते रहेंगे, तो आपके फेफड़े जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे फूलने लग जाएंगे। और जब ऐसा आप करते हो तो फेफड़ों की जो जगह है वो बढ़ेगी और सांस लेने में और ज्यादा हमको मदद मिलेगी। जिसके फेफड़े सही से काम करते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचा पाते हैं। और हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपने नाक से सांस लेते ही जाना, लेते ही जाना, लेते ही जाना। और आप चाहे तो हाथों को भी धीरे धीरे अपने आप से ऐसे कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि आप धीरे धीरे सांस लेते जाएंगे और हाथों को ऐसे उठाते भी जाएंगे। इनसे आपके हाथों की नसें मजबूत हो जाएंगी और एयर का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। करेंगे सभी धीरे से, अपना संतुलन बना ले और धीरे से सांस लेना शुरू कर देंगे अंदर।
स्टार्ट। कोई भी टी शर्ट पहन लो। धीरे से रिलीज कर देंगे। ये तो नहीं पहन रखी। यहाँ पे आप ना दो चीज देखनी है। एक तो श्वासों को कितना लंबा आप एंटर कर पा रहे हो, इनहेल कर पा रहे हो कितनी देर तक, और उसके बाद वहीं पे होल्ड भी कर लो हाथ के। होल्ड भी देखो कि कितनी देर होल्ड कर पा रहे हो, है ना। तो उसके बाद आप धीरे से उसको रिलीज करो। ठीक है, एक बार और करते हैं उसको। जी सांसों को जितना लंबा खींचना है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसलिए इसी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लंबे से लंबा खींचो, काउंटिंग करते चले जाओ, और उसके बाद होल्ड करो, कितनी देर आप होल्ड करो। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलो। अभी सपना स्वस्थ चेक कर ले। जी सर, आप बोलिए अब। हम्म। आपको ये वाली क्रिया क्लियर हुई? अब ये बताओ, बॉडी के अंदर हीटिंग क्रिएट हुई आपकी? ओके। इस क्रिया में किसी को किसी तरह को कोई डाउट? क्लियर है? तो ये वाली एक्सरसाइज आपको लगातार करनी है। जी तृप्ति जी। सर हम सांस लेते हैं तो 30-35 तक होता है, बाकी तो होल्ड हो जाता है हाँ हाँ, ऐसे कोई ही? दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ठीक। 30 की काउंटिंग बहुत अच्छी है। अभी तो देखो, जब तक नलियां खुलेंगी ना, और डिपेंड भी करता है हमारा खान पान क्या है, हमने रात को कब खाया, किस एटमॉस्फेयर में है। इस समय क्या है कि कहीं पर टेम्परेचर कम है, कहीं पर ज्यादा है, तो उसका भी इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर। लेकिन यदि कंटिन्यूशन में करेंगे तो बॉडी उसी हिसाब से स्मूथ होनी शुरू होगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अभी सर बिल्कुल आपको नॉर्मल कंडीशन है। हनी जी बताएं। सर इसमें जब हम सांस लेते जाते हैं ना, तो सर एक रिदम में सांस का आना नहीं होता है सर। ब्रेक होके हम इनहेल करते हैं, ब्रेक होके इनहेल करते हैं, ब्रेक होके, और एक एक्सट्रीम पॉइंट पर तो बिल्कुल सांस ले ही नहीं पाते, और मेरा तो 15 से ज्यादा जाता ही नहीं है। कोई बात नहीं,
धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग के अंदर तो यदि आप 10 भी काउंट कर लेते हैं तो आप समझ लो बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। फिर उसको बढ़ाना शुरू करो, 15, फिर 20, 25, धीरे धीरे होगा ये। क्योंकि देखो हमें आदत नहीं है, हमारी बॉडी को आदत नहीं है, हम तो नॉर्मल भाई इसको लंबा सांस मानते हैं, है ना। अभी क्या है, हमें गुब्बारे को भरना है। अब आप गुब्बारा भी भरते हैं तो क्या करते हैं, एक तो थोड़ी भरना शुरू कर देते हैं, मशीन तो है नहीं, धीरे धीरे भरेंगे, यानी कि धीरे धीरे गुब्बारे का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। ऐसी हमारी बॉडी है। बॉडी के अंदर, नसों के अंदर बिल्कुल हम प्रेशर तो धीरे धीरे, आपने जैसे कि ब्रेक आ रहा है, हमने भरा, ब्रेक आ गया, फिर भर लिया, फिर भर लिया, फिर भर लिया, फिर धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप एक बार में ही भरना शुरू कर दोगे, और फिर जो अंदर की नाड़ियां हैं जो भी हैं वो भी ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगी। फिर दूसरा, हमारे लंग्स के अंदर कितना कार्बन है अभी हमें नहीं पता, अब तो लंग्स में कार्बन ही भरा पड़ा है ना, तो वो भी तो धीरे धीरे साफ हो रहा है ना। जैसे आप समझो एक टेबल है, टेबल के ऊपर धूल लगी हुई है, 1 महीने से घर बंद है, तो लेयर पे लेयर चढ़ गई, अब धीरे धीरे ही तो हम धूल हटाएंगे। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बार यदि धूल हट गई तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ नीचे होंगे और आप नोस्ट्रिल से ही महसूस करना शुरू कर दोगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, और वही हमें लेके आना है। क्योंकि 8 तारीख से हमारी 12 तक क्लासेस रहेंगी। जब तक मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी ये ना करना पड़े कि जी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि श्वास चल रहा है नहीं चल रहा है, यानी कि आपको जब मैं उस समय थ्योरेटिकल बताऊंगा, अभी हम प्रैक्टिकल करें तो आपको बिल्कुल एक बार में ही सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको एकदम पकड़ में आ जाए। उसका ये पर्पज है सारी चीजें, है ना। जब तक हमें श्वास ही नहीं पता तो हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें श्वासों को ही समझना, चाहे भाई आपका ब्रेक हो रहा है, कुछ भी रहा है, बस प्रैक्टिस करते चले जाओ। कम से कम 5-7 दिन लगेंगे, थोड़ा सा आप जब समझ पाएंगे कि वर्किंग क्या है। अब सर एक्सेल में जैसे आज सुबह मैंने की थी क्रिया, तो एक्सेल में मेरा फर्स्ट टाइम 30 होल्ड हुआ था, उसके बाद फिर 36 होल्ड हुआ सेकंड टाइम। हाँ 6 उससे बढ़े ना, अब उस 6 बढ़ने से बढ़े। क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ऑटोमेटिकली, जी सर। है ना। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और है बहुत बड़ी बात, कि यहाँ पे कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं करना है, अपने साथ करना है। मेरा होल्डिंग पीरियड पहले क्या था, अब क्या है, ठीक है। शीनू जी, आपको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? कहीं पर भी कोई भी डाउट हो हैंड रेज करना है, ठीक है। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे रूल ये रहता है कि आप पहले क्वेश्चन लो या बाद में लो, लेकिन मैं बीच में बोल रहा हूँ, कारण क्या है, यदि आपके मन में कोई डाउट रहा, आपने पूरी क्लास कर ली, डाउट क्लियर नहीं हुआ तो क्या आप बीच में रह जाओगे, है ना। और एक क्वेश्चन से सभी बंदे सीखते हैं। जो मैडम ने पूछा हनी जी ने, ये प्रॉब्लम सबकी थी, सबको होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन दिमाग में तो होता है लेकिन हम पूछ नहीं पाते, इसलिए ग्रुप में फायदा होता है, किसी भी एक ने क्वेश्चन पूछा तो सभी का वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। सर मैं बोलूं इस पे? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। जो भी मैम है, मैं नाम तो नहीं समझ पाया, जी जी लेकिन हमें इस पे क्या करना है कि दोनों फेफड़ों में हम लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जी पहले हम एक फेफड़े को क्लियर कर लेंगे, फिर दूसरे को कर लेंगे, उस क्रिया पे हम याद दिला देंगे, तो कल हम इस पे काम करेंगे। जो इस तरह की प्रॉब्लम में आती है उनको सोल्व करेंगे, ये नहीं कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा कि सबको एक साथ लेके चलेंगे हम, जिसकी भी जो उसीलिए प्रॉब्लम है सबका उसीलिए हम सॉल्यूशन है। अभी एडवांस में नहीं जा रहे, हाँ क्योंकि जी। ये बिल्कुल स्लो मूविंग है ना। एक बार जब तक हम कम से कम 10 दिन उसकी प्रैक्टिस ना कर लें, हमें नहीं पाएगा। अभी तो हमें ये नहीं पता लंग्स में, हम तो ये सोच रहे हैं कि भी सांस लेना है, अभी तो सही मायने में हमें सांस लेना भी नहीं आता। एक बार हमें पता चले सांस कैसे लें, फिर हम लंग्स में जाएंगे, भाई राइट का लंग खोलना है, फिर हमें लेफ्ट का खोलना तो है, फिर दोनों से अभी तो वर्किंग हमारा करनी है। नोस्टल से हमने शुरू किया है, हाँ उसके हाँ बाद में हम अंदर तक की गहराइयों में इसमें जाएंगे, तब आप लोगों को सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा, तभी आप इसको अपने अनुकूल कर पाएंगे, कि जिस टाइम आपको जिस स्वर की जरूरत है, और वो आपने सिर्फ अपने माइंड से उसको सोचा और वही धीरे धीरे अपने आप से कार्य करने लग गया, तो जी बॉडी भी स्वरों के अनुकूल फिर कार्य करने लग जाएगी आने वाले समय में। जी। जी सर, आप बोलेंगे अब। जो जो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हैं, तृप्ति गुप्ता जी भी हैं, कृति जी भी एंटर हुई हैं, और भी पर्सन्स हैं, राजेंद्र जी हैं,
कल से तैयार हो जाओ, अपनी जो प्रेयर करनी है, प्रेयर आप लोगों को करानी है, ठीक है? कल से तैयार रहना है सबको। धीरे-धीरे जब भी हम एक अगले प्रोसेस पे पहुँचे, तो अभी 6:58 हो गए, सभी को जाना है। सभी अपने नमस्कार मुद्रा के अंदर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोई सवेसावणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाम च सवेसिंग परमम हवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो भी एनर्जीज हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पूर्वजों को मेरा नमस्कार। संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, द्विइंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, अधोलोक में हो, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में हो, चाहे पूर्व जन्म के हो, चाहे अभी के हो, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देवी। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, जो गलती, जो पाप, जो त्रुटियां हुई हैं, सभी के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। ओम शांति। हाथ रब कर लें, आइस के ऊपर और पूरे शरीर में घुमा लें, और जहां पर भी शरीर के अंदर दर्द हो रहा है वहां पर रोक के रखें और ओम को मन मन में बोलते रहें, आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। जो भी आपके व्यूज हैं अपने व्हाट्सएप पे डालें, वीडियोस आपकी यूट्यूब पे आ रही हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं उसके ऊपर डालें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं। मेरी कोशिश रहती है मैं सभी का जवाब दूँ, और मैं अभी फ़िलहाल दे भी रहा हूँ, अपना समय निकाल रहा हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हो रही हैं, उनको भी कर दूँ। साथ-साथ में व्हाट्सएप पे आप क्या वर्किंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या आपका स्वर चल रहा है, वो भी डालते चले जाओ। और मैंने देखा है काफ़ी हद तक ठीक आ रहा है। कुछ एक जगह दिक्कत आ रही है, वो मैं हरकत बता देता हूँ कि कौन-सा स्वर है। और जब हम प्रैक्टिस के अंदर आएँगे तो स्वर अपने आप ही आपके फ़ेवर में आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? एक प्यारी-सी स्माइल के साथ जय जिनेंद्र देव की। जय जिनेंद्र। सर एक एक बात आपसे कहनी है सर, जी, जी, कि जी। जैसे अभी आप स्टार्टिंग में जो मेडिटेशन करवाते हैं एंड बोलते हैं कि आप अपने स्वरों पर ध्यान दीजिए कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल से सांस जा रही है, कैसी जा रही है, किस रिदम में जा रही है। जी, सर अभी 2 दिन से मुझे ये समझ में आने लगा है कि कभी लेफ्ट नोस्ट्रल से बहुत ठंडी सांस अंदर बहुत दूर तक नोस्ट्रल को टच करती है, हुँ, और हुँ। कभी कभी गर्म सांस उधर जाती है और बहुत शॉर्ट होती है वो, और हुँ, हुँ। रिजिड होती है, और हुँ, कभी हुँ। राइट से बहुत ठंडी सांस नोस्ट्रल को टच करती है। तो हुँ, ये हुँ। अच्छे साइन है या सर इसमें भी इसमें नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं। हुआ है या नहीं? हाँ, ऐसा होता है। पहली बात तो आप देखो कि आपकी सेंसिंग पावर बढ़ी। पहले जी आपको सर। पता है जब तो सुबह-सुबह मैं इसीलिए कराता हूँ क्योंकि सुबह ना फ्रेश होते हो आप। उसके बाद तो मैंने एक्सरसाइज कर ली तो बॉडी की मूवमेंट आ गई, हीटिंग क्रिएट हो गई, है ना? तो सबसे पहले हम उसी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें पता तो चले, बिना जी हाथ लगाए कि हमारा स्वर कौन-सा चल रहा है, ठीक है? जी सर। दूसरा क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है आपके आस-पास का, है ना? जब टेम्परेचर होता है जो हमारी नोस्ट्रिल है यहाँ तक का पार्ट, तो ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन हमें ये सेंस करना है कि कौन-सा पार्ट ये एयर एंटर कर रही है, राइट या लेफ्ट? तो उस समय पता चलेगा। यहाँ तक ही आपको टेम्परेचर पता चलेगा। उसके बाद तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा एज़ पर बॉडी रिक्वायरमेंट। यदि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल से जा रहा है, तो ये समझ लो आपका जो भी ठंडी हवा यहाँ से गई, लेकिन बॉडी में पहुँचते-पहुँचते वो गर्म हो गई। लेफ्ट से एंट्री होगी, तो वो ठंडी जाएगी। तो बॉडी क्या डिमांड कर रही है, गरम या ठंडा? जैसी बॉडी डिमांड कर रही है, वैसा ही आपके बॉडी के अंदर वो एयर टेम्परेचर चेंज करके एंटर होता और एक और बात सर, जब खाना खाते हैं, जैसे हमने अब सूर्य स्वर में अपने आप को चेंज किया सांस को, तो है। सर इमीडिएटली थोड़ी देर के बाद अगर मैं चेक करती हूँ तो वो चंद्र स्वर है, तो ऐसा भी होता है सर? हाँ, बिल्कुल होता है। ये डिपेंड करता है कि उससे पहले स्वर क्या चल रहा था।
कई बार क्या होता है, हमने खाना खाने बैठे, लेकिन उससे पहले मेरा 1 घंटा जो है सूर्य स्वर चला ना। अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है ठंडक की, और हम खाना खाने बैठ गए। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो खाने को थोड़ा सा लेट कर लो, एक तरीका। दूसरा, यदि आप खाना खाने बैठ भी गए और आपका चंद्र स्वर चल गया तो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। खाना खाने के बाद 5 मिनट के बाद आप स्वर चेंज करो, ओके, है ना, उससे भी आपको इफेक्ट। लेकिन तरीका स्टार्टिंग में ही होता है, ये सिर्फ ऑप्शन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये चीजें कब पता चलेंगी, जब आप प्रैक्टिस के अंदर आओगे, है ना। तो ये चीज। और दूसरा, जब भी आप पूजा में बैठे उस समय या तो सुषुम्ना चलाओ या लेफ्ट चलाओ, राइट नहीं। राइट चल रहा है तो क्या है, ध्यान मुद्रा के अंदर आप बैठने की कोशिश करो, ये पानी पी लो, तो उससे आपका लेफ्ट स्टार्ट हो। आगे आगे मैं एक्सरसाइज बताऊंगा 1-2, उन एक्सरसाइज से सुषुम्ना इमीडिएट स्टार्ट हो जाए। सुषुम्ना का तो सर पता ही नहीं चलता, मेरा तो कंसंट्रेशन हमेशा राइट या लेफ्ट पर ही होता है। सुषुम्ना का तो जब मैं कोई एक्सरसाइज बताऊंगा ना, उस एक्सरसाइज करके आप खुद बताओगे मेरा सुषुम्ना ही स्टार्ट हो गया। तो यही तो कंट्रोल में लाना, ये तो चीज कंट्रोल में लाए। तो उससे पहले हमें अपनी बॉडी के सेंसर्स एक्टिवेट कर, बस सबसे पहली वर्किंग तो वो है ना। वो तो ये तो एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस का मतलब है जब मुझे पता ही नहीं मेरे सेंसर एक्टिवेट, तो आगे हमें जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले मुझे ये वाला काम करना, फिर हमें आगे। ठीक है। हाँ जी, तृप्ति मोदी जी बताएं। सर मेरा राइट ज्यादा चलता है, पूजा में बैठू, मंदिर में बैठू, तो मैं कैसे आप कैसे करें, आप एक काम करा करो। आप जब पूजा में बैठते हो ना, हाँ, पूजा में बैठने के बाद सांसों को एक्सेल करो। एक्सेल कर लिया पेट में से, यानी कि सारी हवा बाहर निकाल दी, और वहीं पे होल्ड कर लो। और होल्ड करने के बाद अपना ध्यान जहां पे आप बिंदी लगाते हो, यहां पे ले आओ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी देर ला सकते हो आराम से, इजी उसके अंदर, उतनी देर लेके आओ। आपका कुछ ही देर में सुषुम्ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये करके देखो, फिर कल बताना आपको क्या रिजल्ट आया। हाँ, ठीक। जय हिंद। जय हाँ हिंद। ठीक। ओके।